तो आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल लेंगे, उससे सब समझ में आ जाएगा। ओके, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। 23 23 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो 23 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 23 को ऐसे भी लिख सकते हैं 20 + 3 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a + b के होल स्क्वायर का। तो इसको सोल्व करने का हमें पता है, इसको ऐसे सोल्व करेंगे a² + b² + 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले से स्क्वायर निकाल लेंगे हम इसका। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 20² + 3² + 2 × 20 × 3। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस ये कितना हो गया 120। ठीक है, 2 × 20 40, 40 × 3 120। ठीक है, तो इनका सम आ जाएगा 529। तो ये हो गया 23 का स्क्वायर। तो इसको हमने निकाला a + b के स्क्वायर के फॉर्मूले से। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं 25 का स्क्वायर निकालने का। हम 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एक तो हमने निकाला था a + b वाले फॉर्मूले से, ठीक है, लेकिन जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो ना, उसको निकालने का और भी ज़्यादा सिंपल तरीका है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसको हम सीधा +25 लिख लेंगे। ओके, तो अब इसके आगे क्या रह गया 2 बच गया। ठीक है, तो 2 और इनटू में इसके +1 करके इंटू 3। ठीक है, और इंटू में 100। ठीक, ऐसे ही लिखना है। तो ये क्या आ गया 6 × 100 + 25 = 600 + 25 = 625। ठीक है, तो ये किसी के लिए भी जिसके भी यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के लिए, 15 का ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो यूनिट प्लेस पे 5 है, तो +25 हम पहले से लिख लेंगे। तो बच गया 1 × 1 एंड इसके बाद क्या आता है 2, 1 × 2 और इंटू में 100 कितना हो गया 200 + 25 = 225। ठीक है, ये हो गए 5 वाले का स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर, ठीक, कोई भी 3 नंबर होंगे, ट्रिपलेट है मतलब 3 नंबर होंगे। तो कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो नंबर होंगे जिनको हम 2m, m² - 1 एंड m² + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और m इज ए नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो कोई भी 3 नंबर जिनको हम 2m, m² - 1 और m² + 1 के रूप में लिख सकते हैं, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ओके, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 32 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट है 32 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो 32 का स्क्वायर, तो इसको a + b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 30 + 2 का स्क्वायर। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था a + b का होल स्क्वायर होता है, तो = a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a हो गया 30, b हो गया 2। तो a + b वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो a² + b² + 2 × ab। ठीक है, तो a² कितना हुआ 30² 900 + 4 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 120। तो = 1024। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके,
अब सेकंड देख लेते हैं। 35 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसके लास्ट में 5 है, तो इसके लिए हमने ट्रिक सीखी थी। तो इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे +25 तो पहले से लिख लेंगे, 3 इंटू में 4 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1200 प्लस 25 इज इक्वल टू 1225, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं। स्क्वायर 86 का स्क्वायर निकालना है हमें, 86 का स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6, ठीक है। तो 80 स्क्वायर कितना होता है, 6400, ठीक है, प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 960, ठीक है, 960 वैल्यू आएगी। तो अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 7396, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हमने 3 पार्ट कर लिए, चौथे पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ है 93 का स्क्वायर। तो वैसे ही 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं 93 को, इज इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर 8100 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3 कितना हो गया, 540, ओके। तो इसको प्लस करेंगे इन तीनों को, तो वैल्यू आ जाएगी 8649, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर ऑफ 71। तो 71 का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4900 प्लस 1 प्लस 140 इज इक्वल टू 5041, ये इसका सॉल्यूशन। अब सिक्स पार्ट में आ जाते हैं। स्क्वायर ऑफ 46 का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1600 प्लस 36 प्लस 480, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई 480 होगा। तो इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 2116, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, ठीक है। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को निकालना है जिसका एक मेंबर हमें दे रखा है। तो फर्स्ट है 6, हमें एक मेंबर दे रखा है 6। तो हमने अभी पढ़ा था पाइथागोरियन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक मेंबर 6 दे रखा है हमें, तो 2m इज इक्वल टू 6 दे रखा है हमें, ठीक है। ये वैल्यू 6 दे रखी है, तो m हो जाएगा 3, तो m स्क्वायर माइनस 1 होगा 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 8। और m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 10। तो अपने पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गए, 6, 8 एंड 10।
ये है सॉल्यूशन। तो अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। हमें निकालना है 14 हमें दे रखा है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं। मतलब हमें वैल्यू निकालनी है 2m m² - 1 और m² + 1 की, ठीक है, जिसमें से 2m हमें दे रखा है अब की बार 14, ठीक है। तो 2m 14 है, 2m = 14, तो m क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 14/2 = 7, ठीक है। तो m² - 1 क्या होगा, m² - 1 होगा 7² - 1 = 49 - 1 = 48, ठीक है। तो m² - 1 की वैल्यू आ गई 48 और m² + 1 क्या होगा, 7² + 1 = 49 + 1 = 50। तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 50। तो अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये हो गए 14, 48 एंड 50। तो नेक्स्ट पार्ट है 16, ठीक है। तो हमें अब की बार दे रखी है 2m की वैल्यू 16, तो m² - 1 और m² + 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 2m 16 दे रखा है, तो m कितना हो जाएगा 8, तो m² - 1 कितना हो जाएगा, m² - 1 हो जाएगा 8² - 1 = 63, ठीक है। और m² + 1 कितना हो जाएगा, 8² + 1 = 65। तो अपने पास ट्रिपलेट्स हो गए 16, 63 एंड 65। तो लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है 18, ठीक है, 18 दे रखा है। इसका मतलब है 2m की वैल्यू हमें दे रखी है 18, तो m हो जाएगा 9, m² - 1 हो जाएगा 9² - 1 = 80, 9 का स्क्वायर 81 - 1 = 80, m² + 1 कितना हो जाएगा, 9² + 1 = 82, ठीक है। तो 2m की वैल्यू गिवन थी 18, m² - 1 हमने निकाल लिया 80 और m² + 1 निकाल लिया हमने 82। ये तो अपने ट्रिपलेट्स हो गए, सॉल्यूशन हो गए।